अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं बिगर इंफॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे मुगलिया सल्तनत के बारे में। मुगलिया अम्पायर या मुगलिया डायनेस्टी जिसे कहते हैं, मुगलिया सल्तनत के बारे में हम आज बात करेंगे कि मुगलिया सल्तनत के टोटल कितने बादशाह गुज़रे, टोटल कितने किंग जिन्होंने बरसगीर पर हुकूमत की, पहला बादशाह कौन सा था और इन सब में से सबसे जो ज़्यादा अरसा वो किस बादशाह ने गुजारा, और उसके बाद आखिरी बादशाह कौन था, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो मुगलिया सल्तनत का जो दौर वो शुरू हुआ 1526 से लेकर 1857 तक मुगलिया ख़ानदान ने हुकूमत की, जो तकरीबन 331 साल बनता है। 331 साल का अरसा बनता है। इनमें से तकरीबन वो 15 साल हुमायूं के कम है, जिसने के दरमियान शेरशाह सूरी आ गया था। वो 15 साल निकाल कर तकरीबन 315 साल का अरसा जो मुग़लों ने बरसगीर पर हुकूमत की, ये किसी भी मुसलमान हुक्मरान की सबसे ज़्यादा अरसा की हुकूमत है। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला जो मुगलिया सल्तनत का बानी था जिसने बरसगीर पर मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी, उसका नाम था ज़हीरुद्दीन बाबर। ये 1526 में इसने हुकूमत कायम की और 1530 तक रहा और ये वफ़ात पा गया। और उसके बाद इसका बेटा हुमायूं जानशीन हुआ, जिसने हुकूमत संभालते ही 1530 से लेकर 1540 तक 10 साल हुकूमत की, और इससे फिर हुकूमत शेरशाह सूरी ने छीन ली। और उसके बाद 15 साल के अरसे के बाद इसने फिर जो है वो 1555 से लेकर 1556 तक 1 साल हुकूमत की और ये वफ़ात पा गया। तो और इसके बाद तीसरा बादशाह जो गुज़रा वो है अकबर जलालुद्दीन अकबर। ये 1556 से लेकर 1605 तक बरसगीर का जो था वो बादशाह रहा, का शहनशाह रहा। इसकी दौर हुकूमत जो है वो सबसे ज़्यादा दौर हुकूमत जो वो किया बरसगीर पर, वो अकबर ने सबसे ज़्यादा दौर हुकूमत में बादशाहत अपनी कायम की, वो था जलालुद्दीन अकबर। उसके बाद 1605 में इसकी वफ़ात के बाद जो था वो इसका बेटा जहांगीर तख्त नशीन हुआ, और उसने 1605 से लेकर 1627 तक हुकूमत की। उसके बाद शाहजहां ने 1627 से लेकर 1658 तक हुकूमत की। उसके बाद औरंगज़ेब आलमगीर ने 1558 से लेकर 1707 तक 1558 से लेकर 1707 तक औरंगज़ेब आलमगीर जो था वो पूरे बरसगीर का बादशाह रहा। उसके बाद औरंगज़ेब आलमगीर का बेटा बहादुर शाह अव्वल ने का जो वो तख्त नशीन हुआ, और उसने 1707 से लेकर 1712 तक जो का वो पूरे बरसगीर का किंग रहा। उसके बाद जहांदार शाह ने 1712 से लेकर 1713 तक अपनी हुकूमत कायम रखी। उसके बाद फ़र्रुखशेर ने 1713 से लेकर 1719 तक हुकूमत की। उसके बाद रफ़ीउल दराजात ने 1719 से 1719 तक की तकरीबन ये कुछ 100 दिन का अरसा था, कोई 1.5-2 माह का, जो इसने हुकूमत की। उसके बाद मोहम्मद इब्राहीम ने 1720 से लेकर 1748 तक हुकूमत की। उसके बाद नंबर 12 पे आता है अहमद शाह बहादुर ने 1748 से लेकर 1754 तक हुकूमत की। उसके बाद आलमगीर ने 1754 से लेकर 1759 तक हुकूमत की। उसके बाद शाहजहां सोम आता है, जिसने 1759 से लेकर 1760 तक बरसगीर पर अपनी शहनशाहियत मनवाई। उसके बाद शाह आलम आता है, शाह आलम दोम, जिसने 1760 से लेकर 1806 तक हुकूमत की। उसके बाद अकबर शाह दोम आता है, जिसने 1806 से लेकर 1837 तक जो था वो पूरे बरसगीर का किंग ऑफ मुग़ल ऑफ किंग रहा।
मुग़ल सल्तनत का जो वो बादशाह रहा। उसके बाद बहादुर शाह दोम, जो मुग़ल ख़ानदान का आखिरी बादशाह था, जिसका नाम था बहादुर शाह ज़फ़र के नाम से जिसे हम जानते हैं, 1837 में तख्त नशीन हुआ और 1857 में अंग्रेज़ों के हाथों शिकस्त खाई और अंग्रेज़ों ने इसे गिरफ़्तार कर लिया और फिर ये गिरफ़्तारी में ही ये तो जो वफ़ात पा गया। तो ये थी मुग़ल सल्तनत के बादशाहों के बारे में। टोटल 17 बादशाह गुज़रे हैं मुग़ल सल्तनत में और इनका दौर हुकूमत तकरीबन 315 साल का है, जो इन्होंने 1526 में ये मुग़ल सल्तनत शुरू हुई और बिलाखिर 1857 में इसका जाकर इख्तिताम हुआ। तो सबसे ज़्यादा अरसा जो इनमें से अहम है वो एक अकबर जलालुद्दीन अकबर का अरसा, जो सबसे ज़्यादा अरसा हुकूमत की, और दूसरा औरंगज़ेब आलमगीर ने, इसने भी सबसे ज़्यादा अरसा हुकूमत की। औरंगज़ेब आलमगीर जो था वो मज़हबी था ज़्यादातर, ख़ास तौर पर इस्लाम की तरफ इसका ज़्यादा लगाव था और यही वजह है कि इसे बरसग़ीर में इतना ख़ासा पसंद नहीं किया जाता हिंदुओं में, जबकि अकबर जो था वो थोड़ा सा इस्लाम से हटकर था और इसे इसलिए अब हर कोई अकबर को ज़्यादा पसंद करता है बजाय औरंगज़ेब आलमगीर के। तो ये थी एक हिस्ट्री मुग़ल सल्तनत के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।